हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 14 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए बैटल ऑफ सरागढ़ी वाज फॉट इन विच ईयर। बैटल ऑफ सरागढ़ी के बारे में सब लोगों ने सुना है, अक्सर हम इसको केसरी मूवी के रेफरेंस से जानते हैं, जो अक्षय कुमार की एक पिक्चर थी। इसके अंदर बैटल ऑफ सरागढ़ी के बारे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई थी। इस मूवी को अगर आपने देखा है तो आप बैटल ऑफ सरागढ़ी के बारे में जानते होंगे। बताइएगा ये किस साल लड़ा गया था। राइट आंसर इज 1897। जो है उसका सही आंसर है, 1897 में इस बैटल को लड़ा गया था। रिसेंटली इसकी एनिवर्सरी आई थी, इस वजह से ये न्यूज में था। 12 सितंबर को 124th एनिवर्सरी ऑफ बैटल सरागढ़ी जो है वो आई थी। इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको याद किया। द बैटल ऑफ सरागढ़ी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट लास्ट स्टैंड, यानी कि आखिरी बार किसी सेना ने किसी बड़ी सेना को रोका हो, ऐसा एक बहुत महान किस्सा इसमें आता है। सरागढ़ी कहाँ पर है? ये जो है वो दो फोर्ट्स के बीच में स्थित एक जगह थी, एक टावर थी। कौन कौन से फोर्ट हैं? फोर्ट लॉक हार्ट और फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों के बीच में अफगानिस्तान बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है उसकी बॉर्डर से लगता हुआ जो अफगानिस्तान का एरिया, वहां पर एक बॉर्डर एरिया में पोस्ट थी जहां पर ये लोग लड़े थे। एक्चुअली ये फोर्ट्स दोनों नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में जो आता है उसके अंदर में आते थे, और महाराजा रणजीत सिंह ने इस एरिया को बनवाया था, इस फोर्ट को बनवाया था। 21 सोल्जर्स, 21 जो सिख सैनिक थे, उन्होंने जो है वो 8,000 अफरीदी और औरजकाई जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनके खिलाफ लड़ाई करी थी यहाँ पर, और इनको 7 घंटे तक रोके रखा था। थ्रू हैविली आउटनंबर्ड द सोल्जर्स ऑफ द 36 लेड बाय हवलदार ईश्वर सिंह। तो आपको नाम याद होगा, हवलदार ईश्वरी सिंह या ईश्वर सिंह, दोनों नाम लिखे मिलते हैं। fought till their last breath, killing 200 tribals and injuring 600 soldiers. In 2017, the Punjab government decided to observe Saragadi या सरागढ़ी डे ऑन 12 सितंबर एज अ हॉलीडे। तो ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनवाल वाला ये जो एरिया है, खैबर पास जहाँ से निकलता है, उसी एरिया के साउथ की तरफ में सारागढ़ी नाम की जगह है, जो फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीचों बीच पड़ती है। तो ये जगह जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर में, पाकिस्तान के नॉर्थ वाले एरिया में पड़ती है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, हु हैज वॉन द यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल या मेंस ओपन टेनिस टूर्नामेंट टाइटल जो है वो किन्होंने जीत लिया? किस पुरुष खिलाड़ी ने टेनिस जगत का या टेनिस का जो है वो यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल जो है वो जीता है? आंसर आएगा हमारे पास में मेदवेदेव। दानिल मेदवेदेव जो हैं वो रशियन खिलाड़ी हैं, और इन्होंने पहली बार जो है वो यूएस ओपन जीता है। और एक तरीके से इनका जीतना एक तरीके से टेनिस जगत में नए खिलाड़ियों के आगमन का एक तरीके से संदेशा दिखा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो है वो राफेल नडाल, रॉजर फेडरर और जो हमारे नोवाक जोकोविच है, इनका तीनों का दबदबा बना रहा है टेनिस जगत में। बट नोवाक जोकोविच को हरा दिया है दानिल मेदवेदेव ने। ये एक बहुत बड़ी खबर बनेगी। तो इसको स्पेसिफिकली यूपीएससी वगैरह या डिफेंस से जुड़े एग्जाम में पूछा जाता रहा है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स वगैरह से जुड़े हुए करंट अफेयर्स होते हैं उन पे क्वेश्चन रेगुलरली बनते हैं, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दानिल मेदवेदेव जो है वो रशिया से हैं, और इन्होंने जो है वो नोवाक जोकोविच को हरा दिया, जो कि करंटली वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन है। नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बिया से खेलते हैं, ये बात भी आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए। तो इन्होंने 2021 का यूएस ओपन टाइटल जो है वो जीता है। तो दानिल मेदवेदेव का नाम डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि किसको हराया है, तो आप डायरेक्टली भी याद रखिएगा, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। विनोबा भावे का संबंध इनमें से किस आंदोलन से है? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी, इंडिविजुअल सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह हिंदी में बोला जाता है। आचार्य विनोबा भावे जो है वो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह ही रहे थे, जिन्हें 1940 में चले हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपने द्वारा नामित किया गया था, या फिर मनोनीत किया था, एक तरीके से नॉमिनेट किया था कि उनकी तरफ से, महात्मा गांधी की तरफ से इस आंदोलन को लीड करेंगे। तो वो थे हमारे विनोबा भावे, ये नाम याद रखिएगा। विनोबा भावे की भी जो है वो अभी हाल ही के अंदर बर्थ एनिवर्सरी आई थी, तो उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इनको याद किया। इस वजह से जो हैं फिगर, इंपॉर्टेंट फिगर हैं इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट बेस्ट नोन सोशल रिफॉर्मर्स एंड वाइडली वेनिरेटेड डिसाइपल ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के ये जो हैं वो शिष्य रहे हैं, और इन्होंने भूदान आंदोलन, जिसको लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कहा जाता है, वो चलाया था।
आज़ादी के बाद कई लोगों के पास जहाँ ज़मीन नहीं थी, तो इन्होंने बहुत लोगों से बहुत गाँवों में जाकर विनती करी कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आप जो है वो गरीब लोगों के कल्याण के लिए ज़मीन जो है वो दे सकते हैं। इसको भूदान आंदोलन कहा जाता है। भूदान योजना, भूदान आंदोलन, लैंड गिफ्ट मूवमेंट, कुछ भी नाम मान लीजिए, बट आचार्य विनोबा भावे का इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। 1940, जैसा मैं कह रहा था आपको, ही वॉज चोजन एज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलरली आते रहे हैं। इनके द्वारा लिखी गई किताबों के नाम है स्वराज्य शास्त्र, गीता, प्रवचन और तीसरी शक्ति। ये इनकी द्वारा लिखी गई किताबों के नाम है। विनोबा भावे को जो है वो रेमन मैग्सेसे या रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1958 में, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी हैं तो विनोबा भावे ही हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि पहले ऐसे भारतीय कौन है जिन्हें विनोबा भावे हैं, तो ये याद रखना है आपको, जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो अवार्ड किया गया था, मिला है। इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं। फिलीपीन सरकार द्वारा दिया जाता है। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 1983। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया इनकी मृत्यु के बाद 1983। इसी के साथ में बात कर लेते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट 2+2 डायलॉग की। तो ये अभी हाल ही में आयोजित कराया गया। 2+2 क्या होता है, मैं सिंपल तौर पे बता देता हूँ। एक तरीके का मिनिस्टर्स के बीच में होने वाली मीटिंग है, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऐसी पहली मीटिंग हुई है जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ये दोनों मिलकर मीटिंग करते हैं। It is the format of dialogue where defense foreign ministers or secretaries meet with their counterpart from another country. इंडिया इसी तरीके का डायलॉग ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस से भी करता है। ध्यान रख लो, ये सभी कंट्रीज वो हैं जो क्वाड में शामिल हैं, है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप इंडिया, यूएस, जापान कहीं पे भी एसएसबी वगैरह में बोल रहे हो तो इस तरीके का पॉइंट चिपका सकते हो कि यहाँ पे 2+2 डायलॉग जो है वो किन कंट्रीज के बीच में होता है, उनमें ये कंट्री शामिल है, इंडिया के साथ में इनके रिलेशन अच्छे हैं। ऐसा कोई पॉइंट बोलकर आप अच्छे पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं जीडी में, लेक्चर में या इंटरव्यू। एनीवेज, लास्ट फॉर द डे इज 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन, यानी कि अपने सभी लोगों को पूरी वैक्सीन डोज लगाने का, पहली डोज लगाने का कीर्तिमान पूरा कर लिया है। गोवा सेकंड स्टेट बन गया ऐसा। फर्स्ट स्टेट हिमाचल प्रदेश था। ये दोनों ही चीजें डायरेक्टली एग्जाम में आ सकती है। एफकेट, वाई ग्रुप या नेवी एसएसआर और भी अदर एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गोवा हैज बिकम द सेकंड स्टेट इन इंडिया टू कंप्लीट 100% कोविड वैक्सीनेशन ऑफ द फर्स्ट डोज फॉर ऑल इट्स एलिजिबल रेजिडेंट। जो भी वहां पे जिनको की योग्यता है कि वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, उन सब लोगों को फर्स्ट डोज तो इन लोगों ने लगवा दी कम से कम। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन गया था जिसने ऐसा किया था। सेकंड गोवा बन गया। ये दोनों ही फर्स्ट और सेकंड में से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। बाकी धीरे धीरे भी बाकी स्टेट भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। एनीवेज, यहाँ की पॉपुलेशन कम है दोनों ही स्टेट की, गोवा की, हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ आसान है। यूपी वगैरह जैसे स्टेट में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप जो है वो लिंक सारे मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। डिफेंस उपदेश टेलीग्राम के चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई डाउट्स है, तो मेरे से डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।